वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज लाइव आने का मेरा मकसद जो है वो हमारे मुमरा कौसा के जो विकास काम है जिसके ऊपर हम लोग कई महीनों से मेहनत कर रहे थे, हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही थी और उसका हमें फल ये मिला है कि आज मुमरा में 3 बड़े बड़े टेंडर कॉल कर लिए गए हैं, जिसमें से एक टेंडर का वर्क ऑर्डर हो चुका है। दूसरे टेंडर का वर्क ऑर्डर शायद अभी आचार संहिता लगी हुई है, 4 तारीख आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो 5 या 6 तारीख हमें उसका भी कार्यादेश या वर्क ऑर्डर मिल जाएगा। और तीसरा अभी जो नया हमारे पास बजट आया है, मैं इस चीज़ को आपसे साझा इसलिए करना चाह रहा था ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मुमरा कौसा में किस तरीके से डेवलपमेंट के काम को हम लोगों ने अंजाम करने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं हम सफल भी हुए हैं, कुछ चीज़ें हमारे से छूट भी गई हैं, कुछ चीज़ें रह भी गई। जैसे ही कब्रिस्तान का मसला है, इस कामों के अंदर कब्रिस्तान को हमने नहीं ले पाए थे, मगर जैसे कि आपने देखा होगा पिछले मेरे इस पर फेसबुक लाइव पर कि हमारे सीएम साहब एरोली कटाई नाके का जो टनल वर्क है, टनल का जो फाइनल जो ब्लास्टिंग थी उसके ओपनिंग के लिए वो वहाँ पर आए थे, ब्लास्टिंग के लिए वहाँ पर आए थे। मैंने उनसे कहा है कि साहब हमारे मुमरा कौसा में तकरीबन 8 कब्रिस्तान है। एक अमृतनगर कब्रिस्तान है, एक कौसा कब्रिस्तान है, एक MM वैली कब्रिस्तान है और एक डावला कब्रिस्तान है। ये 4 कब्रिस्तान सुन्नियों के हैं और 4 कब्रिस्तान और है हमारे पास। एक बोरी कब्रिस्तान है, एक शिया असना कब्रिस्तान है, खोजा कब्रिस्तान, ऐसे मिला करके तकरीबन 8 कब्रिस्तान हैं। इन 8 कब्रिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम बाकी हैं, पेंडिंग हैं, जिसे करने की ज़रूरत थी, जिसके लिए मैंने साहब से बात की है, मैंने खासदार साहब से बात की है जिनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। और उस डॉक्टर साहब ने और सीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि नेक्स्ट वीक में हम लोग बैठ करके आपसे इसके ऊपर मीटिंग लेंगे और इसके ऊपर जो काम की ज़रूरत है, जिस फंड की ज़रूरत है, वो फंड को फ़ौरन महानगर पालिका को मुहैया करा कर दे देंगे। क्योंकि आप जानते हैं पेंडेमिक के बाद से हमारी महानगर पालिका जो है एकदम ठप पड़ी हुई है। हमारे पास कोई रेवेन्यू जनरेट बराबर से नहीं हो पा रहे हैं। जो पैसा आ रहा है वो सिर्फ पगार में चला जाता है और कुछ जो पेंडिंग बिल्स हैं उसी में चला जा रहा है। अभी भी बहुत सारे बिल कॉन्ट्रैक्टर्स के बाकी हैं जो हम नहीं अदा कर पा रहे हैं, महानगर पालिका नहीं अदा कर पा रही है, जिसकी वजह से नए काम को कमिश्नर साहब ने एकदम स्टॉप वर्क कर दिया हुआ है। कोई नए काम नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि मेरा एक 14 करोड़ का खरौली देवी से लेके महापा तक का एक DP रोड था। मेरा एक 3 नाले थे मेरे बड़े बड़े, वो नहीं हो पाए और नहीं हो पाएंगे अगले और 1 साल तक के। महानगर पालिका थोड़ा सा खसारे में है, जिसकी वजह से हमारे महानगर पालिका से काम नहीं हो पा रहे थे। तो इसका एक उपाय यही था, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हमारे मुमरा कौसा की जो जनता है, वो अपने कामों से वंचित नहीं होनी चाहिए थे। हमने एक जुगाड़ लगाया, हमने एक कोशिश की, हमने एक प्रयास किया कि हम सीएम साहब के पास बैठे, जाके मिले उनसे और हमने उनसे कहा कि साहब चूंकि महानगर पालिका फंड ना होने की वजह से हमारे बहुत सारे काम रखड़ रहे हैं और ये काम का होना जरूरी है, क्योंकि ये मूलभूत सुविधा है, ये बेसिक कम्युनिटीज, अगर ये नहीं होगी तो हमारे लोगों को इसके अंदर बहुत सारी तकलीफें होंगी। साहब ने ऊपर फौरन लब्बैक कहा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास तीनों काम है। ये सबसे पहला काम है जिसका कार्यादेश है ये, जिसमें खाली मुमरा के लिए 7 करोड़ 19 लाख रुपया दिया गया। ये आपको मैं दिखा सकता हूँ, मैंने उसको हाईलाइट भी किया हुआ है। ये सब मुमरा के काम है, आप देख सकते हैं यहाँ तक के। ये 7 करोड़ 19 लाख रुपया मुमरा के लिए दिया उन्होंने पहले फेज के अंदर। फिर उसके बाद में ये सेकंड फेज है जिसका टेंडर कॉल होकर के फ्लोट होकर के ओपन हो गया है। इसका कार्यादेश मैं ये समझता हूँ कि 5-6 तारीख के बाद में हमारे पास कभी वर्क ऑर्डर आ जाएगा। इस काम के अंदर तकरीबन खाली मुमरा कौसा की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारे दीवा प्रभाग समिति और मुमरा प्रभाग समिति के जो वार्ड हैं, दीवा छोड़ करके खाली जो हमारा 29 नंबर वार्ड और 33 नंबर वार्ड मिला करके मुमरा प्रभाग समिति है, इसमें तकरीबन 63 करोड़ 74 लाख रुपए का बजट आया हुआ है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। और ये हमने हर वार्ड के अंदर लिया है। तकरीबन हर पैनल के अंदर कुछ ना कुछ बड़े काम लिए हैं हम लोगों ने, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे नगर सेवक नहीं आ पाएंगे, उनकी मजबूरियां हैं, वो सीएम साहब से नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि आप जान रहे हैं कि मुमरा कौसा के अंदर क्या हालात है, किस तरीके से लोगों को डराया जाता है, किस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी जाती है। मैं उन धमकियों से डरता नहीं। वैसे मुमरा में बहुत सारे लोग जब धमकियों से डरते नहीं, मगर वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि सही वक्त आएगा तो सही मुंह तोड़ जवाब उनको दिया जाएगा। मैं एक बात आपको कहता हूँ, क्योंकि मैं सीएम साहब के बहुत करीब हूँ, मैं एकनाथ जी शिंदे साहब से हमेशा उनके रूबरू उनके साथ में रहा करता हूँ। वर्षा में अक्सर मेरा बैठना उठना है। आप जानते हैं कि वर्षा क्या है। हमारे जो पूरे महाराष्ट्र के 288 MLA हैं, उनके जो सीएम चुने जाते हैं वो वर्षा बंगले पर रहते हैं। वर्षा एक आज केंद्र है, एक केंद्र बिंदु है, आज एक सेंटर ऑफ पावर है, जहाँ से पूरे महाराष्ट्र के अच्छे बेहतरीन काम हो रहे हैं, अच्छे बेहतरीन
डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, अच्छी अच्छी वहाँ से स्कीमें निकल रही हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि हमारे जो शेतकरी थे बेचारे, उन शेतकरियों के को जब नुकसान होता था, जब उनकी फसल खराब हो जाती तो उन्हें 8,000 रुपया पर हेक्टर पैसा मिलता था। सीएम साहब ने उसे बढ़ा करके 25,000 रुपया कर दिया। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जेलों में सिर्फ बेल के पैसे ना होने की वजह से बंद थे, उनके लिए उन्होंने कर दिया। उनका बेल का पूरा पैसा महाराष्ट्र सरकार ने उठाई और उनको जामीन पर बाहर निकाला गया। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे काम थे, जैसे हमारे यहाँ पे किसी की तबीयत अगर खराब हो जाए तो हमारे पास राजीव गांधी आरोग्य योजना है, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना है, उसके बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले योजना है, हजरत महल योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी। मगर योजनाओं का जो लाभ है वो सही तरीके से लोगों को नहीं मिल पा रहा था, तो हमने आपके घर दरवाजे पर दवाखाना लाने की कोशिश की है। आज कलवा हॉस्पिटल, कलवा में हमारा जो छत्रपति शिवाजी महाराज रुग्णालय है, उसके अंदर हमने एक आज से 1 सवा साल पहले की बात है, हमने वहां पर एक प्लेटिनम हॉस्पिटल के साथ में मिलकर कोलैबोरेशन में एक पीपीपी के तत्व के ऊपर धर्मवीर आनंद दिघे हार्ट केयर इंस्टीट्यूट चालू किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस इंस्टीट्यूट के अंदर हमने आज तक, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने आज तक के 46 लोगों के बाईपास सर्जरियां वहां पर कराई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई है, उनको 1 रुपया भी खर्च नहीं आया। आप चाहे तो मुमरा का समय की इंक्वायरी कर सकते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनके वहां पर ऑपरेशन किए गए हैं। तो एक अच्छा काम है, अच्छी स्कीम है, और हमारे सीएम साहब यही चाहते हैं कि गरीबों को उनके जो हक के काम है वो उन्हें होकर भी मिलने चाहिए, और वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक तीसरा काम अभी जो आया है, ये काम जो है इसमें 27 करोड़ और 95 लाख रुपए का काम है। आप देख सकते हैं 33D मेरा ही वार्ड है, 33A, ऐसे बहुत सारे काम देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे 26 है, 31 प्रभाग क्रमांक 31 है, प्रभाग क्रमांक 30 है, प्रभाग क्रमांक 26 है। तो मुमरा कोसम तक में जितने भी नगर सेवकों के काम हैं, इन सारे कामों को हमने लेने की कोशिश की है, जो पेंडिंग में थे, जो मतलब काम नहीं हो पा रहे थे। मैं आपको एक बात बोलूं, मैंने आपको सीएम साहब का नाम इसके लिए लिया कि मैंने देखा हूं उनके पास, जब मैं उनके पास बैठा था या उनके साथ में मैं उनके साथ में चल रहा था या किसी दौरे पर था, तो बहुत सारे लोग उनके पास आए, उन्होंने आकर के कहा कि साहब वो फलाना जो आमदार है, या धमाका जो खासदार है, या फलाना जो एक्स मिनिस्टर है, या फलाना जो है वो एक्स एमएलसी है या एमएलसी है, इनकी ये फॉल्ट है, इनको नुकसान पहुंचाया जाए, इनके ऊपर अटैक किया जाए। सीएम साहब का यही कहना था कि आज हम सत्ता में हैं, कल नहीं रहेंगे, मगर आप लोग है ना, ये सब शिकायत लेकर के मेरे पास बताओ कि फलाना ने ऐसा किया, फलाना ने वैसा किया। आज मैं पावर में हूं, मेरा फायदा उठाएं, अपने इलाके में क्या काम करवा सकते हैं आप, अपने इलाके में किस तरीके से हमें फला बेबूदे काम होने चाहिए, उसके ऊपर जोर दीजिए। मेरे पास बजट की कमी नहीं है, फंड की कमी नहीं है, आप आए, अगर मैं देखूंगा कि वो काम की जरूरत है उस इलाके में, मैं फौरन उसके ऊपर आपको सैंक्शनिंग दूंगा, फौरन वो काम चालू कर दिया जाएगा। एक बहुत अच्छी सोच है उनकी, उनको हम सलाम करते हैं उनकी सोच को। और मैं मुमरा कौसा के लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो हम आपस में आज लड़ रहे हैं, अभी मैंने देखा कि हमारे सैयद पठान साहब ने कुछ बातें कही थी कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर के, बाद में उसका जवाब हमारे सिराज डोंगरे साहब ने भी दिया, अजीज बाड़ा साहब ने भी दिया। आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं सैफ पठान साहब वो पहले शख्स है जिन्होंने उस कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया, जिसके ऊपर उन्हें एट्रोसिटी लगा दी गई, उनको तरी पार कर दिया गया, वो यहाँ से चले गए। एक बहुत बड़े दुख की बात यह है कि उनकी वालदा बेचारी, बहुत उनकी तबीयत खराब थी और वो अपनी वालदा से मिलने ना आ सके, फिर उनकी मौत हुई, मौत के बाद उन्होंने परमिशन लेना पड़ा, परमिशन लेकर के आए। ये किसका जुल्म था? आप आरिफ इजाकी साहब को देख सकते हैं, उनके ऊपर खंडिया केस डाल के उन्हें अंदर कर दिया गया। आप रफीक कामदार साहब को देख सकते हैं, उनके ऊपर केस कर दिया गया। आप हमारे कुरैशी तबरेज को देख सकते हैं, उनके ऊपर केस कर दिया गया। आप यासीन राउत को देख सकते हैं, उनके ऊपर केस कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, मेरे ऊपर 11 केस की है। मैं तो कभी रोने नहीं गया कि मेरे ऊपर केस हुआ, मैं जाकर पब्लिक के सामने बैठ करके रो, अपने आंसू बहाऊं, मेरा काम नहीं है। जब हम राजनीति में होते हैं तो जेल में आना जाना लगा रहेगा। गांधी जी 8-9 साल रहे, जवाहरलाल नेहरू 12 साल रहे। हाँ, हमारे एक साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर रहे, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका रहे, और आप उनका नाम जानते होंगे, नेल्सन मंडेला साहब, वो 27 साल रहे। तो पॉलिटिक्स में सब चलता रहता है, जब कोई सत्ता में होता है और सत्ता का दुरुपयोग करता है तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, और मेरे साथ वैसे ही हुआ। मैं एक अच्छे कॉज के लिए कालचकर हॉस्पिटल में एक महिला पेशेंट, मेरे दोस्त की वालदा थी, उसके लिए मैंने वहाँ पर बात की। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी जिससे मतलब कोई ऑफेंस हो सकता था। आप बाद में देखे होंगे, बाद में जो वहाँ की जो डॉक्टर थी आफरीन सौदागर, उन्होंने बाद में उसको मेरे बात के ऊपर उन्होंने लब्बैक भी कहा कि हाँ मेरे साथ में कोई धमकी वगैरह नहीं दी गई थी, और मेरे ऊपर केस किया गया। पहले तो एनसी ली गई थी, मगर बाद में मिनिस्टर साहब खुद आकर के प्रोसीजर में कहा कि नहीं, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, और एफआईआर दर्ज की। तो होता है, उनके समझ में नहीं आया, हो सकता है लोग किसी ने गलत तरीके से समझाया होगा, गलत तरीके से उनको बताया होगा,
उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग रहा होगा, उन्होंने मेरे ऊपर केस करवाने की कोशिश की और केस किए, मैं अंदर गया। उससे पहले मेरे ऊपर 11 केस किए गए, मेरे घर में मेरी औरतों के ऊपर केस किया गया। मैं आज तक ये नहीं बोला कभी किसी को, मेरी औरतों के ऊपर केस करके उनको जामीन करानी पड़ी। मेरे सारे भाइयों के ऊपर आज केस चल रहे हैं, किस वजह से? आज आपको एक बात बता दूं मैं, लोग कहते हैं ना मुमरा दौसा में जो नगर सेवक लोग हैं वो बहुत करप्ट हैं और बहुत ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज सिराज जो हमारे 15 साल के नगर सेवक है, उनके पास खुद की गाड़ी नहीं है। जफर नमानी साहब आज पहले टाइम की नगर सेवक, 5 साल हो गए उनको नगर सेवक बन के, वो भाड़े के घर पर रहते हैं। अजीज बाटा साहब भाड़े के घर पर रहते हैं। हाँ, तो ये जो करप्शन की बातें कर रहे हैं, करप्शन तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मगर करप्शन कौन कर रहा है ये मुमरा की जनता बराबर से जानती है। किस तरीके से कौन अपने बंगले बना लिया, किस तरीके से कौन अपने बिजनेस को बड़ा कर लिया, किस तरीके से आदमी ने मुमरा कोसा का खून चूसा। मैं उसका नाम नहीं दूंगा, मैं नाम लेना भी नहीं चाहता हूँ ऐसे शख्स का। किस आदमी ने मुमरा कोसा का खून चूसा, किस आदमी ने मुमरा कोसा के अंदर जो अच्छे अच्छे काम थे उन कामों को उठा करके अपने ड्राइवर को दिया, अपने स्कूल के दोस्त को दिया, अपने थाना के दोस्त को दिया, अपने बंबई के दोस्त को दिया, बोलो तुम लोग आके मुमरा कोसा में काम करो, मुमरा कोसा में पैसे कमाओ। किसने मित्तल के जमीन के अंदर दलाली की, किसने हमारे महानगर पालिका के फंड के ऊपर नाक की तरह बैठ करके हमारे नगर सेवकों को तरसाया, उनको काम करने नहीं दिया, उनका काम का श्रेय लेने नहीं दिया, ये सब सारी मुमरा जानती है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आज जब अपने ऊपर आई, जब अपने ऊपर बीत रही है, तो मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं, लोगों के घर घर दरवाजे पर जाकर के रोया जा रहा है, बोला जा रहा है। मैं नहीं समझता हूँ ये आपको करने की जरूरत है। आप बड़े मिनिस्टर, बड़े नेता हैं, आपका काम ये होता कि आप आपका आत्म परीक्षण करते कि ऐसी क्या गलतियां हो रही मुझसे या मेरी पार्टी से या मेरे पार्टी के लोगों से कि आज मुझे लोग डेजर्ट करके जा रहे हैं या मुझसे लोग दूर होते चले जा रहे हैं। आज मैंने उस दिन देखा, अकेले घूम रहे थे, साथ में कोई था नहीं। शादियों में कभी अक्सर टकराव हो जाता है, तो शादी में देखता हूँ कि अकेले आते हैं, कोई साथ में नगर सेवक नहीं होता है, कोई बड़ा आदमी नहीं होता है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा आपके साथ में? इसका आपको आत्म परीक्षण करने की बहुत सख्त जरूरत है। आप देखिए, हम कभी भी आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहेंगे। आज भी हम यही चाहते हैं कि हमारे मुमरा कौशल में अच्छे लीडरों के बहुत कमी है, अच्छे लीडर हमारे साथ में रहे, हमारे साथ पे कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। मगर जो कुछ चंद नेताओं की नीतियां हैं वो विध्वंस की नीति है। इसके लिए मैं एक बात बोलता हूँ, नफरत हमेशा हारती है और मोहब्बत हमेशा जीतती है। ये नफरत की जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं ना, नफरत की जिंदगी को छोड़िए और मोहब्बत की जिंदगी गुजारना सीखिए, लोगों से मोहब्बत करना सीखिए। कोई अगर कुछ करता है तो इंग्लिश में प्रॉवर लेट बायगॉन बी बायगॉन, कोई अगर करता है तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाए उसे और माफ कर दे। ये हमारा इस्लाम सिखाता है। हमारा इस्लाम कहता है कोई अगर गलती करे तो उसे माफ कर दो। मैं अक्सर माफ करता हूँ और आगे भी माफ करता रहूंगा। और मैं फिर आपसे ये कहता हूँ कि मैं इतने नीचे स्तर पे नहीं जाऊंगा, इतने नीच हरकतें मैं नहीं करूंगा कि मैं अगर आज मेरे पास सीएम का अगर साथ है तो मैं अपने पावर का इस्तेमाल करके किसी के ऊपर अटैक करूं। कौन फॉरेस्ट में बिल्डिंग बनाया मुझे मालूम है, कौन यहाँ पर, हमारे रशीद का मोड़ी बात कर रहा हूँ, कौन यहाँ पर फॉरेस्ट में बिल्डिंग बनाया, कौन इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, किसके नाम से कर रहा है, किसके नाम से एग्रीमेंट साइन हुए। मैं आज चाहूँ तो आज उनके ऊपर MRTP करके, उनके ऊपर केसेस करके, उनके ऊपर बहुत सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। मेरा काम नहीं है सब करना, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं अटैक तो उनको करूंगा, उसमें जो बेचारे लोगों ने उस इलीगल कंस्ट्रक्शन में फ्लैट्स लिए बेचारे बेघर हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई गरीब मेरी वजह से या मेरे कुछ हरकतों की वजह से कोई नुकसान में आए। और मैंने कभी किसी का नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। आप देख सकते हैं पिछले 25 साल से हम राजनीति में जीतते आए हैं और लोगों का काम करते आए हैं। आज आप आके मेरी ऑफिस देख सकते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक के इतनी गर्दी होती है, शायद मुमरा कोसा में कहीं पर भी इतनी गर्दी नहीं होती होगी। क्यों आते हैं लोग हमारे पास? क्योंकि लोगों के काम होते हैं, लोगों के टैक्स के मसले हों, लोगों के पानी के मसले हों, लोगों के पुलिस स्टेशन के मसले हों, लोगों के आपसी झगड़े के मसले हों, लोगों के अंदर घर में डोमेस्टिक वायलेंस का मसला हो, सास बहू का मसला हो, मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। हम बैठते हैं और बैठ के लोगों की जो तकलीफ है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और यही काम होना चाहिए नेताओं का। नेताओं का काम ये होना चाहिए कि उनकी वजह से उसके इलाके में, उसका जो माशरा है, उस माशरे में अच्छा डेवलपमेंट वर्क हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और एक चीज कि हमारा जो पॉलिटिशियन होता है, हमारा जो लीडर होता है, लीडर का मतलब होता है मैन हू लीड्स। लीडर का मतलब ये होता है कि वो फ्यूचरिस्टिक विजन रखे कि आगे आने वाले दिनों में क्या तकलीफें होने वाली है, उसका हम निवारण अभी से कैसे करके ले लें। अभी आपको एक बात बता दूं मैं, पिछले 15 साल से हमारे मुमरा कोसा में पानी की तकलीफ है और आज आप देख रहे हैं मुमरा कोसा में किस तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी टाउनशिप बन रही है और मुझे गर्व है उस टाउनशिप के ऊपर। अच्छे अच्छे बिल्डर यहाँ पर हैं, हमारे फरीद नूरी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे गयासुद्दीन भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे एहतशाम भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे आदिल खान आजमी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे शब्बीर खान साहब मेरे पड़ोसी भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं।
और बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना रहे हैं माशाल्लाह, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना रहे हैं, अच्छे अच्छे टाउनशिप बना रहे हैं। मगर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये टाउनशिप बनने के बाद में इनके अंदर जिस तेजी से आबादियाँ बढ़ेगी, तो इस आबादियाँ बढ़ने के बाद में हमें पानी की दिक्कत होगी? तो कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मुमरा कौसा में जो 45 MLD आ रहा था, बाद में 6 MLD बढ़ गया, 51 MLD आ रहा है, कहीं ना कहीं हमें इसे 100 MLD करने की जरूरत है। और हमारे पास पानी है। आज MID में जो हमारा बारहवीं डैम है, जहाँ से हमें पानी आता है, वो उसकी क्षमता जो है 930 MLD पर डे की क्षमता है। ये मुझे मुसलमा नहीं याद, मैं देख करके या पढ़ करके नहीं बोल रहा हूँ आपको मैं, 930 MLD की क्षमता है पर डे हम सप्लाई कर सकते हैं। वहां से हमें पानी क्या है 50 MLD, अगर वो चाहें तो हमें वहां से 20 MLD 30 MLD पानी बढ़वा सकते हैं, मगर आज तक ये हुआ नहीं। मगर ये उम्मीद मैं जताता हूँ आपसे, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगले 3 महीने में जब गर्मी आएगी तो मोहरा में पानी किस तरीके से हाहाकार मचने वाला है। इस बात को मैंने अवगत कराया हमारे CM साहब से और हमारे यहाँ के जो लोकल खासदार हैं डॉक्टर साहब से, जो CM साहब के लड़के भी हैं, साहबजादे भी हैं, मैंने उनसे भी अवगत कराया कि साहब पानी के लिए कुछ करना पड़ेगा और बहुत जरूरी है इसके लिए पानी का करना। नहीं अगर ये काम हुआ तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि अब बोरिंगों में भी उतने पानी नहीं रहेगा कि बोरिंगों से हम पानी को पूरा कर सके। हमें कहीं ना कहीं 20 MLD पानी बढ़ाने की जरूरत है और हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़वाएंगे जरूर इसको इंशाल्लाह। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं फिर आपके पास एक बार रूबरू होकर के आपके पास आऊंगा और आपको एक बात जो मुमरा की काम किया, अभी आपको एक बात बताता हूँ। हाँ, एक चीज मैं बोलना भूल गया आपको। अभी उस दिन आपने देखा होगा हमने टनल का जो ब्लास्टिंग किया, हमें उम्मीद है कि बारिश चालू होने से पहले पहले हम लोग एक टनल को बोथ वे, 2 वे जाने के लिए और 2 वे आने के लिए इस रोड को हम लोग चालू कर देंगे। इससे ये होगा कि भारत गिर से लेकर के जो एलोरी मुरिन जो लिंक रोड है वो सिर्फ 6.5 किलोमीटर आ जाएगा। आज वो 22 किलोमीटर पर है, मगर मतलब तकरीबन 16 किलोमीटर हमारे बच जाएंगे। 16 किलोमीटर का बचने का मतलब है कि हमारा आधे घंटे से पौना घंटा हमारा बचेगा। आज हमको अगर बंबई जाना है तो हमको यहाँ से रेती बंदर होते हुए, थाना होते हुए फिर मुरुन हमको पहुंचना पड़ता है, जिसमें 22 किलोमीटर खर्च हो जाते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि इस लिंक रोड चालू हो जाने की वजह से हमारा वो रास्ता आसानी से 10 से 12 मिनट में कट जाएगा। हम यहाँ से मुरुन जो है, मुरुन का मैं रोड की बात कर रहा हूँ, मुझे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो है वो मैं समझता हूँ कि 15 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे आराम से। एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे लिए, बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि की बात है ये। दूसरी चीज, हमारे रेती बंदर के ऊपर एक चौपाटी का मतलब एक सी फ्रंट का काम किया जा रहा है, तकरीबन 100 करोड़ के ऊपर का वो काम है। उसके ऊपर बीच में स्टे आ गया था, स्टे हट गया है, काम पूरी तेजी से हमारा वॉल फुटिंग चालू है। मैं उस मैप को आपको कभी साझा कर दूंगा, अगर किसी को देखना है तो आकर मेरे ऑफिस पर वो मैप देख सकते हैं। हमने वहाँ पर 2 एम्पी थिएटर रखा है, एक 80 मीटर का एम्पी थिएटर और एक 120 मीटर का एम्पी थिएटर है। साथ में हमने वहाँ पर एक साइकिलिंग ट्रैक रखा है जो 500 मीटर की है, एक जॉगर्स ट्रैक रखा है जो 1.5 किलोमीटर का है। उसके साथ में हमने वहाँ पे टॉयलेट्स रखे हैं, पार्किंग प्लाजास रखा है। वहाँ पर हमने एक छोटा सा गजीबो बनाया है जिसके अंदर हमारा फूड स्टॉल्स होंगे। उसके बाद में हमने वहाँ पर एक विसर्जन घाट का हमने काम किया है, ताकि जब गणपति का वक्त आता है तो लोग गणपति के मौसम मतलब उसका जो वो होता है फेस्टिवल होता है, उसमें वहाँ पर लोग अपना विसर्जन आराम से आसानी से कर सके। ऐसे बहुत सारी चीजें हमने उस पैटर्न में रखी है और बहुत तेजी से काम चालू है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुमरा कौसा के वासियों को ये भेंट CM साहब 15 से 20 मई के आसपास आपको दे देंगे। उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन काम होगा, अच्छा एकदम वर्ल्ड क्लास काम होगा। वहां पर हम लोगों ने और आगे फ्यूचरिस्टिक हमने काम ये भी सोचा है कि हमें मैरीटाइम बोर्ड का परमिशन अगर मिल जाता है तो वहां से जेटी भी चालू कर देंगे, ताकि लोगों को वहां से कल्याण जाना हो, डोंबिवली जाना हो, मीरा भयंदर जाना हो या फाउंटेन जाना हो, गायमुख जाना हो, तो लोग वहां से इनलैंड वाटरवेज का यूज करके तो उसको भी यूज कर सके। चौथी चीज, वहां पर हम लोग ने एक प्लान और किया है कि जब ये काम पूरा हो जाएगा तो हम लोग वहां पर एक म्यूजिकल फाउंटेन जो लाइट के साथ, लाइटिंग के साथ में होता है, आपने देखा बुर्ज खलीफा पर है या और बहुत सारी जगहों पर है, साबरमती वाटर फ्रंट पर है, तो हम लोग वहां पर भी एक म्यूजिकल फाउंटेन की हम लोग का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द उसकी भी सैंक्शनिंग हो जाएगी। सैंक्शनिंग होने के बाद में वो म्यूजिकल फाउंटेन का भी वहां पे काम चालू कर देंगे। और बहुत सारी चीजें हैं बात करने को, मगर मैं समझता हूँ कि फिर दोबारा ऑफिस आपके साथ बैठूंगा और आपके साथ बैठ करके ये काम करने की मैं कोशिश करूंगा। हाँ, एक बात मैं बोलना आपसे भूल गया, आज मुमरा कौसा की जो आबादी है तकरीबन एज पर सेंसस जो 2011 का सेंसस था 4.5 लाख की आबादी थी। मैं समझता हूँ 10 साल में अगर 2 लाख की अगर आबादी बड़ी होगी तो 6.5 लाख की आबादी लीगल है। इलीगल कितनी है मुझे मालूम नहीं, मगर लीगल आबादी तकरीबन 6.5 लाख के आसपास आबादी होगी। मगर हमारे वोटिंग लिस्ट में नाम सिर्फ 1,78,000 लोग का था। उस 1,78,000 लोगों से भी सिर्फ 80,000 लोग हमारे को ढूंढने पर मिलते थे इलेक्शन के वक्त में। जब MLA का इलेक्शन होता है, MP का इलेक्शन होता है या कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है तो हमें सिर्फ 80,000 ही लोग मिलते थे। 95,000 लोगों के नाम थे मगर वो वहां पर मौजूद नहीं थे। हमने उसमें से भी बहुत सारे नाम कटवाने की कोशिश की, कटवाए, और कटवाने के बाद में आज मुमरा कौसा का आत्माराम श्रीपद पाटिल चौक से लेकर के भारत की जो हमारी जो 149 कलवा मुमरा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो हद है वहां तक का जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में
2,42,000 वोटर हो चुके हैं माशाल्लाह। तकरीबन 60,000 64,000 वोटर बढ़े हैं वो 23,000 नाम काटने के बाद, मतलब तकरीबन 80,000 नए नाम आए हैं। मैं फिर और आपसे अपील करता हूं, मुमरा कौसा के लोगों से अपील करता हूं, आपको किसी नेता, किसी नगर सेवक, किसी आमदार, किसी खासदार की जरूरत नहीं है। आप जाएं, ऑनलाइन प्रक्रिया है, आसानी से आप उसको ऑनलाइन प्रक्रिया खोल करके, अगर आपको चाहिए तो मैं वो जो उसकी लिंक है मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मैं लिंक पर जाएं, अपना नाम रजिस्टर कराएं, अपना वोटिंग लिस्ट पे नाम डलवाएं, क्योंकि इस देश की जमहूरियत के अंदर इस देश के वासियों का सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है तो वो आपका वोटिंग राइट्स है। आप वोटिंग के जरिए अपना आमदार, अपना खासदार, अपना नगर सेवक बदल सकते हैं। आप अच्छा अगर है तो उसे वापस रिपीट कर सकते हैं, अच्छा नहीं है तो उसको चेंज करके दूसरा ला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे लिए। मैं इसके लिए हमेशा मुमरा कौसा के लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग जब बाजार जाते हैं तो आप जब अपने घर का बाजार लेते हैं, चाहे आप चिकन लेते हैं, भाजी लेते हैं, तरकारी लेते हैं, टमाटर लेते हैं, बटाटा लेते हैं, तो आप ढूंढते हैं 10 दुकानों पर, उसे थोक बजा करके लेते हैं। तो जब आप अपने इलाके का मुस्तकबिल 5 साल के लिए किसी को देने जा रहे हैं, चाहे वो खासदार हो, चाहे आमदार हो, चाहे नगर सेवक हो, तो आप उसे भी थोड़ा सा थोक बजा के देखें कि क्या वो हमारे काम करने लायक है या नहीं, वो कितना एजुकेटेड है, कितना उसके अंदर फ्यूचरिस्टिक विजन है, वो कितना अदल और इंसाफ करने वाला। ये बहुत बड़ी बात है कि वो अदल और इंसाफ करने वाला होना जरूरी है। वरना होता है कि अगर पढ़ा लिखा होगा भी, ताकतवर होगा भी, फ्यूचरिस्टिक भी होगा, इंटेलेक्चुअल भी होगा, मगर वो क्या करेगा, अपने चमचों को, अपने गुर्गों को, अपने साइकोफाइट्स को ही आगे बढ़ाएगा। उसको दुनिया से कोई पड़ी नहीं। जब वो ताकत में आएगा तो अपने ड्राइवर को काम देगा, अपने पीए को काम देगा, अपने दोस्त को काम देगा, अपने सप्लायर को काम देगा। ये बंद होना चाहिए। हमें ऐसा आदमी चाहिए जिसके अंदर इंसाफ का, अदल का मादा हो, वो इंसाफ करने वाला, वो जुल्म करने वाला ना हो। आप देख रहे हैं मुमरा कौसा में किस तरीके से जुल्म हो रहा है। ये जुल्म की इंतहा हो चुकी है, अब ये जुल्म बंद होना चाहिए। और मैं आप लोगों से कहता हूँ, मुमरा कौसा के लोगों से कहता हूँ कि अभी बहुत ही जल्द कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बारिश के फौरन बाद इलेक्शन हो जाएंगे, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं। आप लोग तैयारी करें अपने इलाके में अच्छे से अच्छा कैंडिडेट चुनने की। और कॉर्पोरेशन का इलेक्शन कैसा होता है कि इसमें एक लोकल बॉन्ड जुड़ता है हमारे से, लोकल इमोशनल एक हमारा और उनके साथ में एक बॉन्डिंग होती है। तो हम एक ऐसा नगर सेवक चुने हमारे साथ में जो हमारे लिए 24 घंटा तत्पर खड़ा हो, उसके ऑफिस 24 घंटा चालू हो, उसके साथ के जो गुर्गे हैं, उसके साथ के जो चमचे हो, उसके साथ के जो उसके फॉलोअर्स हो या उसके वर्कर हो, वो गुंडागर्दी ना करते। आज मुमरा कौसा में जो ट्रैफिक का मसला चल रहा है ना, इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारे नगर सेवक के गुर्गे हैं। किसने शिवरमा की गाड़ी डाल के रखा है, किसने वड़ा पाव की गाड़ी डाल के रखा है, किसने कबाब पाव की गाड़ी डाल के रखा है, किसी ने गन्ने के जूस की गाड़ी डाल के रखा है, किसी ने नारियल पानी की गाड़ी डाल के रखा है। और उसके बाद में बचा कुचा है तो हर नगर सेवक का, कोई हर तो नहीं बोलूंगा, कुछ संत नगर सेवक के गुर्गे हो सकता है नगर सेवक को मालूम भी ना हो, और उनके गुर्गों ने 10-10, 15-15 बाकड़े बना करके रखे। एक गुर्गे के 10-10, 15-15 बाकड़े। हो रहा क्या उसकी वजह से? हमारे पूरे मुमरा कौसा के ट्रैफिक का कंजेशन हो रहा है। आज हमारे ट्रैफिक पुलिस के पास मैन पावर नहीं है, 38-40 लोगों के साथ भी मिलकर वो काम कर रहे हैं। वो कहां से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें कहीं ना कहीं हमें, हमारे लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हमारा नगर सेवक किस तरीके से, कहीं ना कहीं हमारा पूरा मुमरा कौसा इंटरकनेक्टेड है, एक ही आउटगोइंग एंड इनकमिंग रास्ता है। हमें एक ही रास्ते से बाहर निकलना है, एक ही रास्ते से अंदर आना है। तो क्यों ना हम उस रास्ते को सेफ रखें, और इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हैं। आज अगर हमने सही से प्लान किया होता हमारे हॉकर जोन को, हमारे हॉकर्स प्लाजा को, तो आज हॉकर्स प्लाजा मुमरा कौसा में 5-6 बन सकते थे। मैंने बहुत कई मरतबा कहा, मगर मेरी बात सुनी नहीं, इसीलिए लोग मुझसे चिढ़ते भी हैं कि जब मैं पॉइंट की बातें कहता हूं तो बोलते ये सब बातें बाहर करो, पहले पैसे कमाने की बातें करते हैं। अब मुझे पैसा कमाना नहीं, जो अल्लाह ने मेरे नसीब में दिया वो मुझे मिल रहा है और मिलता रहेगा। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं जिंदगी में बैठ करके खा सकता हूँ। आज मुमरा का समय आप रेती मंदिर से चालू करें और भारत गेट तक चले जाए, एक शौचालय नहीं, एक शौचालय। लोगों को अगर, खास करके आदमी तो बेचारे कहीं भी चले जाते हैं, खास करके हमारे जो मुस्लिम आदमी हैं वो तो बेचारे कोई, मुमरा कौसा बहुत सारी मस्जिदें हैं, चले गए मस्जिद के तहत खाने में, वहाँ चले गए, अपने सिंजा कर लिया, अपना तारत खाना यूज़ कर लिए। मगर जो बेचारी औरतें होती हैं, बाजार जाती हैं, डॉक्टर के पास गई हैं, स्कूल जा रही हैं अपने बच्चों को छोड़ने या लेने के लिए, जब उनको हाजत लगती है, जब उनको नेचर्स कॉल आता है, तो बेचारी कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए हमें उम्मीद है कि हमें बहुत जल्द हमारे जो शौचालय है उस शौचालय को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। हमने 3-4 शौचालय का हमने काम दे दिया है आगे, और उम्मीद है कि हर नगर सेवक के वार्ड में, हर पैनल के अंदर कम से कम 2 शौचालय का हमने प्लान किया है, ये बना दिए जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, मगर अब मैं समझता हूँ कि बहुत लंबा हो रहा है, आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा कंटाल आएगा, तो मैं इसको आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर आपसे वापस वापस हाजिर होऊंगा, आपसे मिलूंगा, मैं मुमरा कौसा के लोगों से मिलूंगा। मैं ये बोलते हुए अपने 2 शब्द को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराज, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम।